महंगाई की मार। ये हिमाचल प्रदेश की 72 लाख की जनता के साथ अन्याय किया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस। राज्य के चुनाव से पहले कहा कि मेरा खटाखट मॉडल आएगा और जनता की जेब में 1500 रुपये प्रति महीना महिलाओं के खाते में। वो तो 3 साल में आया नहीं, लेकिन अब 1500 करोड़ रुपया निकालने का हर साल का तरीका निकाल लिया। 5 रुपया सेस पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस ने लगाया, जो प्रदेश की जनता के साथ घोर अन्याय। ये बहुत बड़ा हमला ये आम जनता पर किया है कि कांग्रेस का हमला है आम जनता पर। इससे 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपये जनता को देना पड़ा। इससे पहले भी पिछले 3 सालों में 10 रुपये 40 पैसे वैट डीजल पर कांग्रेस ने लगाया। तो एक के बाद दूसरा हमला हिमाचल की जनता पर कांग्रेस ने किया और एक खटाखट मॉडल खटारा हो गया, जिसने गारंटी तो कोई पूरी नहीं की, उल्टा जनता की जेब में से पैसा निकालने का काम। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि हमला तो सरकार कर रही है, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, खाद्यान्न जो पदार्थ हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही। जब केंद्र की सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी कम की, हिमाचल में राज्य में भाजपा की सरकार थी, उसने 5 रुपये ड्यूटी कम की, वैट कम की। ये हमने राहत दी थी, भाजपा की दोनों सरकारों ने, केंद्र में और प्रदेश, और सभी भाजपा शासित राज्यों ने दाम कम किए थे। उल्टा जब कांग्रेस की सरकार बनी 2 महीनों के अंदर ही 3 रुपया वैट बढ़ा दिया गया डीजल पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है अनुराग ठाकुर जी। सर, हिमाचल प्रदेश में सेस बढ़ा दिया गया है पेट्रोल और डीजल पर, किस तरीके से? महंगाई की मार। ये हिमाचल प्रदेश की 72 लाख की जनता के साथ अन्याय किया राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस। राज्य के चुनाव से पहले कहा कि मेरा खटाखट मॉडल आएगा और जनता की जेब में 1500 रुपये प्रति महीना महिलाओं के खाते में। वो तो 3 साल में आया नहीं, लेकिन अब 1500 करोड़ रुपया निकालने का हर साल का तरीका निकाल लिया। 5 रुपया सेस पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस ने लगाया, जो प्रदेश की जनता के साथ घोर अन्याय। ये बहुत बड़ा हमला ये आम जनता पर किया है कि कांग्रेस का हमला है आम जनता पर। इससे 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपये जनता को देना पड़ेगा। इससे पहले भी पिछले 3 सालों में 10 रुपये 40 पैसे वैट डीजल पर कांग्रेस ने लगाया। तो एक के बाद दूसरा हमला हिमाचल की जनता पर कांग्रेस ने किया और एक खटाखट मॉडल खटारा हो गया, जिसने गारंटी तो कोई पूरी नहीं की, उल्टा जनता की जेब में से पैसा निकालने का काम। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि हमला तो सरकार कर रही है, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, खाद्यान्न जो पदार्थ हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही। जब केंद्र की सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी कम की, हिमाचल में राज्य में भाजपा की सरकार थी, उसने 5 रुपये ड्यूटी कम की, वैट कम की। ये हमने राहत दी थी, भाजपा की दोनों सरकारों ने, केंद्र में और प्रदेश, और सभी भाजपा शासित राज्यों ने दाम कम किए थे। उल्टा जब कांग्रेस की सरकार बनी 2 महीनों के अंदर ही 3 रुपया वैट बढ़ा दिया गया डीजल पर। उसके कुछ महीनों के बाद फिर 3 रुपया वैट बढ़ा दिया गया डीजल के ऊपर, और अब 5 रुपया सेस लगा दिया गया पेट्रोल पर भी और डीजल पर भी। ये घोर अन्याय है हिमाचल की जनता के साथ। इस पे व्यापारी हो या फिर इसके साथ किसान, ट्रक ऑपरेटर या टैक्सी ऑपरेटर, सभी को इसकी मार पड़ेगी, और साथ ही साथ आम जनता पर भी हिमाचल में महंगाई की बोझ है। प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में वक्तव्य दिया था, राहुल गांधी ने कहा कि यदि डिबेट कर ले तो 1 मिनट की टिक नहीं पाएंगी, भाग जाएंगे प्रधानमंत्री। अरे हमें तो राहुल गांधी जी 1 मिनट के लिए भी हाउस में दिखे नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने जो आज जो चुनौतियां विश्व के सामने हैं, उसको लेकर भारत की रणनीति क्या है, किस तरह भारत ने कदम उठाए, कैसे एनर्जी सिक्योरिटी पे भारत ने काम किया, वो पूरी बात रहती है। उस वक्तव्य के समय क्या राहुल गांधी जी 1 मिनट के लिए भी सदन में थे? नहीं, कहाँ थे? जब देश महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करता है, राहुल गांधी जी मिसिंग होते हैं। और ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, लीडर अपोजिंग भारत है, जिनको केवल भारत का विरोध करना है और प्रोपेगेंडा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वक्तव्य दिया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं यूके और अमेरिका की कि पाकिस्तान इस युद्ध की मध्यस्थता करना चाहता है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि देखिए मुनीर साहब कर रहे हैं कुछ, लेकिन मोदी साहब कुछ कर ही नहीं रहे। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी एक हीरो के तौर पर बताना चाहती है पाकिस्तान के जनरल को। मुनीर की मुरीद कांग्रेस।
कांग्रेस को दुनिया भर में और कहीं समर्थन मिले ना मिले, पाकिस्तान से समर्थन जरूर मिले, और पाकिस्तान को भी दुनिया में कहीं समर्थन मिले ना मिले, कांग्रेस का समर्थन जरूर मिलता है। दोनों एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और वाहवाही करते हैं। और देश की जनता के सामने कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। एयर स्ट्राइक का विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध, विदेश में डेलीगेशन भारत में भेजे उसका विरोध, और जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। और दूसरी ओर पाकिस्तान ने हर चुनाव में राहुल गांधी जी की तारीफ की, उनकी नीतियों की तारीफ की। ये स्पष्ट दिखता है कि किसके तार कहाँ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत दिल्ली। महंगाई की मार, ये हिमाचल प्रदेश की 72 लाख की जनता के साथ अन्याय किया राहुल गांधी जी उनकी कांग्रेस ने। राज्य के चुनाव से पहले कहा कि मेरा खटाखट मॉडल आएगा और जनता की जेब में 1500 रुपये प्रति महीना महिलाओं को खाते में। ये तो 3 साल में आया, लेकिन अब 1500 करोड़ रुपया निकालने का हर साल का तरीका निकाल लिया। 5 रुपया सेस पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस ने लगाया, जो प्रदेश की जनता के साथ घोर अन्याय। ये बहुत बड़ा हमला ये आम जनता पर किया है कि कांग्रेस का हमला है आम जनता। इससे 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपये जनता को देना पड़ा। इससे पहले भी पिछले 3 सालों में 10 रुपये 40 पैसे वैट डीजल पर कांग्रेस ने लगाया। तो एक के बाद दूसरा हमला हिमाचल की जनता पर कांग्रेस ने किया और एक खटाखट मॉडल खटारा हो गया, जिसने गारंटी तो कोई पूरी नहीं की, उल्टा जनता की जेब में से पैसा निकालने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि हम लोग सरकार कर रही है, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है, खाद्यान्न जो पदार्थ है उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। जब केंद्र की सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी कम की, हिमाचल में राज्य में भाजपा की सरकार थी, उसने 5 रुपये ड्यूटी कम की, ये हमने राहत दी थी। भाजपा की दोनों सरकारों ने, केंद्र ने और प्रदेश, और सभी भाजपा शासित राज्यों ने दाम कम किए थे। उल्टा जब कांग्रेस की सरकार बनी 2 महीनों के अंदर ही 3 रुपया वैट बढ़ा दिया गया डीजल पर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।